ग्रेट मिशनरी एंड इवेंजलिस्ट जॉर्ज म्यूलर बड़ा ही सिंपल लेकिन विश्वास से भरपूर जीवन जीते थे। जॉर्ज म्यूलर का जन्म 27 सितंबर 1805 में हुआ और मृत्यु 1898। इन 93 सालों की जिंदगी में जॉर्ज म्यूलर ने सभी को अपने विश्वास से हिला दिया था। उन्होंने बहुत से अनाथालय खोले जहां पर हजारों बच्चों को खाना दिया जाता था, रहने की सुविधा, उनकी एजुकेशन वगैरह सब बातों का ध्यान दिया जाता था और इस प्रकार 10,000 से भी ज़्यादा बच्चों का जीवन उन्होंने परमेश्वर के प्रेम के कारण संवारा। एक बार उनको एक ऑर्फनेज में अगले दिन के लिए ब्रेकफास्ट नहीं था और बाकी सभी स्टाफ घबरा रहे थे कि कल का ब्रेकफास्ट बच्चों को कैसे मिलेगा, कौन देगा, क्या बच्चे भूखे ही रह जाएंगे, अगर बच्चे भूखे रह गए तो क्या होगा। लेकिन जब जॉर्ज म्यूलर को यह बात पता लगी तो उन्होंने कहा कि सभी टेबल्स और चेयर्स को अरेंज कर दिया जाए और उन पर बच्चों को बैठा दो और बच्चों से कहो कि खाने के लिए प्रार्थना करें। जैसे ही बच्चों ने प्रार्थना करनी ख़त्म की और आमीन बोला, उनके दरवाजे पर एक खटखटाने की आवाज़ आई और लोकल बेकरी से कोई व्यक्ति आया और सभी बच्चों के लिए फ्री में ब्रेड डोनेट करके चला गया। फिर थोड़े समय बाद दरवाजे पर दूसरी खटखटाने की आवाज़ आई और फिर वहाँ पर एक दूधिया आया और उसने सारा दूध बच्चों के लिए डोनेट कर दिया। तब जॉर्ज म्यूलर ने बच्चों को सिखाया और सभी स्टाफ को बताया कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं, तो वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में भी इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? सुसानों के फूलों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल आग में झोंक दी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। दोस्तों, यह एक रिपोर्ट है एटलस की, जहां पर उन्होंने 142 कंट्रीज 142 देशों से लोगों में सर्वे की और पाया कि ऑलमोस्ट हर देश में लोगों के पास अनरीजनेबल स्ट्रेस है, कल के बारे में बहुत ही बड़ी चिंता है। जब प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम कल की चिंता ना करना, तो वो वहाँ पर एक सजेशन, एक सुझाव नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक कमेंडमेंट है। यह एक आज्ञा है और यह एक ऐसी आज्ञा है जिसको हम में से अधिकतर सभी लोग तोड़ते हैं, क्योंकि हम सभी कल के बारे में बहुत चिंता करते हैं। देखिए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने उसकी सारी ज़रूरतों की अरेंजमेंट की। पेड़ पौधे, फल, औरत भी बनाई और हर एक चीज़ परमेश्वर ने उनके लिए वहाँ पर अरेंजमेंट की। देखिए, राजा दाऊद परमेश्वर के बारे में क्या लिखते हैं। उन्होंने इस प्रकार लिखा, तूने मेरे अंदरूनी अंगों को बनाया है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी देह तुझसे छिपी न थी। तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है।
यदि मैं उनको गिनता तो वे रेत कणों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। दोस्तों, राजा दाऊद भी इस बात को समझते थे कि परमेश्वर ने उनके लिए जो किया है वो सबसे बेस्ट है, और इसलिए वो कल की चिंता ना करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। वो जानते थे कि परमेश्वर ने मेरे अंदरूनी तत्व को भी रचा है, तो जब परमेश्वर ने मुझे रचा है तो परमेश्वर मेरे लिए हर एक बातें करेंगे, इवन मेरी ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे। और दोस्तों, जॉर्ज म्यूलर वॉजंट वरीड अबाउट टुमारो। वो जानते थे कि व्हेन गॉड गाइड्स गॉड प्रोवाइड्स। जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो आपकी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। ये जॉर्ज म्यूलर के जीवन से हम सीखते हैं। और हमें भी रूप को देखकर नहीं, हालात को देखकर नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। दोस्तों, चिंता विश्वास को मारती है और विश्वास चिंता को मारता है। इसलिए चिंता को अपने जीवन में स्थान ना दें, बल्कि विश्वास में मजबूत बनें और विश्वास को स्ट्रॉन्ग करके चिंता को मारें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं।